नमस्कार, मैं हूं आचार्य कौशल। बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक में। और मैं आज बहुत ही खास विषय लेकर के आया हूं। आप एस्ट्रो तक को देखें उसमें फेसबुक में और यूट्यूब में, लेकिन तक ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें आएगा एस्ट्रो तक। तो आज का विषय है कि श्राद्ध खत्म होने के बाद नवरात्रे 1 महीने बाद क्यों शुरू होंगे। क्या है अधिक मास, और ये जो अधिक मास है ये क्या संयोग लेके आएगा। तो 165 साल बाद ऐसा एक संयोग आया है जिसमें आश्विन मास, वैसे तो बहुत ही पवित्र माना जाता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में श्राद्ध होते हैं और शुक्ल पक्ष में नवरात्रे होते हैं, लेकिन अभी बीच में आ गया है अधिक मास, यानी श्राद्ध खत्म होने के 1 महीने तक आश्विन महीना का अधिक मास होगा, यानी 2 अधिक मास होंगे। यानी 2020 का साल 13 महीने का हो जाएगा, 13 महीने का। अब बताइए, कोरोना से आदमी फिर परेशान है। लोग चाह रहे हैं 2020 जल्दी खत्म हो, और भगवान की लीला देखिए, कोरोना बढ़ रहा है और 13 महीने का कर दिया 2020। ये भी भगवान की लीला है। पता नहीं माँ दुर्गा क्या सोच करके आ रही हैं 1 महीने बाद, डिले होकर के, देर से। ये भी माता की लीला है। अब ये अधिक मास क्यों आ रहा है, इसको समझते हैं। 165 साल बाद ऐसा क्यों हुआ। देखिए, श्राद्ध जो है 2 सितंबर से शुरू होगा और बृहस्पतिवार 17 सितंबर तक रहेगा। श्राद्ध कब शुरू होगा? 2 सितंबर से और 17 सितंबर तक, यानी बुधवार से शुरू होगा। 2 सितंबर बुधवार से, और बृहस्पतिवार 17 सितंबर को खत्म होगा। श्राद्ध आप कर रहे हैं, श्राद्ध के बारे में पहले ही मैंने आपको बता चुका हूं। फिर क्या होगा? 18 अक्टूबर शुक्रवार से लेके 16 अक्टूबर शुक्रवार तक लगभग 30 दिन का आश्विन अधिक मास होगा, जिसे कुछ लोग मलमास भी बोल देते हैं। 1 महीना ये अधिक मास बीत गया। उसके बाद 17 अक्टूबर आएगी, शनिवार। 17 अक्टूबर शनिवार से नवरात्रे शुरू होंगे। ऐसा संयोग 165 साल बाद आया है। अब देखिए, सूर्य संक्रांति में राशि परिवर्तन कर लेता है, एक राशि से दूसरे में जाता है। लेकिन इस बार क्या होगा पता है? इस बार सूर्य 2 महीने कन्या राशि में ही रहेगा। संक्रांति आएगी ही नहीं। संक्रांति आएगी जब शुद्ध आश्विन मास नवरात्रों के बाद शुरू होंगे, नवरात्रों से शुरू होंगे, उसमें जो संक्रांति आएगी उसमें सूर्य फिर तुला राशि में जाएगा। एक तो बात ये हो गई। आखिर ये अधिक मास आता कहां से है? अब देखिए, कैसे कहते हैं, ज्योतिष एक विज्ञान है और ये अंग्रेजी के कैलेंडर को भी मात दे देता है। जो अंग्रेजी का कैलेंडर होता है ना, अंग्रेज लोग बना के गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ऐसे में हमारा जो हिंदी का पंचांग है, इस पे भी हिंदी के महीने 12 ही होते हैं, लेकिन हर 3 साल बाद एक अधिक मास आता है। इस बार
बहुत अच्छा संयोग, आश्विन मास जैसा 2 महीने आ गए बहुत सारी। लेकिन इसमें आश्विन मास में 2 अमावस्या होंगी, 2 पूर्णिमा होगी। अब ये कहां से आया? देखिए होता क्या है, सूर्य अपनी धुरी पे हर साल 1 डिग्री आगे पीछे हो जाता है, ठीक, आगे हो जाता है। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। और हमारा जो ज्योतिष विज्ञान है, हमारी जो हिंदी कैलेंडर है, उसमें चांद्र मास होता है, चांद्र साल होता है, चांद्र वर्ष होता है, होता 12 महीने का ही। लेकिन अंग्रेजी का जो दिन होते हैं पूरे 1 साल का, वो आपको पता है 365 दिन होते हैं। और जो हिंदी का महीना होता है, हिंदी का जो साल होता है, चांद्र मास 4, वह 354 दिन का होता है। 11 दिन का फर्क हो जाता है। और जब ये 3 महीने तक 11-11 दिन हो गए, जोड़ दिया गया, तो 1 महीना लगभग 33 दिन 1 महीना हो गया। इसमें 3 दिन 6 हो जाते हैं। 3 दिन आपको देखा होगा आपने, पंचांग में 6 हो जाते हैं, उसकी गिनती नहीं होती। तो 3 दिन 6 हो जाते और 30 दिन का तिथि 6 हो जाती। क्यों? सूर्य जो है एक ही तिथि में अगर 2 बार रुक जाए तो दिन 6 हो गया, अगला दिन 6, इसी तरह से दिन 6 हो जाता है। सूर्य को अगली तिथि में उगना होता है सुबह। लेकिन अगर 2 दिन एक ही तिथि में उग गया तो वो 6 हो गया दिन। तो 3 दिन 6 हो गए उस महीने में, अधिक मास में, तो 30 दिन का हो गया अधिक मास। अब ये अधिक मास जो होता है आश्विन का है, नवरात्रों से पहले श्राद्ध खत्म होंगे, 1 मास अधिक मास, और डिले हो जाएगी नवरात्र, 1 महीने बाद आएगी नवरात्र। ऐसे तो पहले जैसे ही श्राद्ध खत्म अगले दिन से हम तैयारी कर देते थे, गणेश कलश स्थापना, दुर्गा जी की पूजा, अखंड ज्योत सब अगले दिन जला देते थे। लेकिन इस बार तो है ही नहीं। तो बहुत ही ऐसा संयोग आ गया है। इसलिए हमारी जो नवरात्रि है 17 अक्टूबर शनिवार से शुरू होगी, और बहुत अद्भुत संयोग है। शनिवार से आके मां हर संकट को दूर करेंगी और बहुत ही अच्छे से हम लोग नवरात्र मनाएंगे। और उस दिन होगा मंगल का चित्रा नक्षत्र, यानी बड़ी मंगलकारी होके आएंगी, और माता दुर्गा शेर पे सवारी होकर के आएंगी। अब ये जो मलमास है, इसके बारे में बता दूं आपको, ये क्या क्या चीजें होती है इसमें। एक तो ये है, कोई शुभ काम नहीं होते, जनेऊ, शादी, ब्याह, पूजा पाठ, गृह प्रवेश होगा नहीं, अधिक मास है। ये अशुभ मास है। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि भाई अशुभ मास कैसे होगा, आश्विन मास तो मेरा मास है। तो इस अधिक मास को विष्णु भगवान ने अपना नाम दे दिया। और इसको विष्णु भगवान का मास बना दिया। और इसलिए ये मास कल्याणकारी होता है। जितनी पूजा पाठ करेंगे, जितना कुछ करेंगे, वो सब आपको बहुत लाभ देगा। तो क्या चीज है, देखिए, एक तो शुभ काम बंद हो जाएंगे, पूजा पाठ विष्णु और लक्ष्मी जी की करनी है, और खूब सारा दान करना है। जो आप दान करेंगे उसका 100 गुना लाभ आपको वापस मिलेगा। अन्न, फल, फूल, सब्जी, अनाज, दक्षिणा खूब दान करिए, वो सब 100 गुना होके वापस आएगा आपके पास। ब्राह्मण को दान करना है। अधिक मास में जो ये अधिक मास है, इसमें सूर्य जो कन्या राशि में है,
और मंगल और सूर्य का जो है आपस में समसप्तक योग जो बन रहा है, मंगल युद्ध का कारक होता है, तो युद्ध की संभावनाएं बनेंगी, विश्व युद्ध की कुछ चिंगारी फूट सकती है, बहुत सारी भूखमरी फैलेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, राजनीति में उठापटक होगी, सत्ता का बदलाव होगा। ये बहुत ही खतरनाक है, इसलिए खूब दान करना है और विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की खूब पूजा करनी है। और मां दुर्गा 1 महीने बाद आएंगी तो बहुत अच्छा करेंगी। अब देखिए, कोरोना काल में तो दुर्गा पूजा हो नहीं सकती, इसलिए माता रानी भी देर से ही आ रही हैं। बोलो भाई मां दुर्गा की जय। शेर पे सवार होके आएंगी और कोरोना का संहार करेंगी, कोरोना नामक राक्षस का संहार करेंगी। भगवान से हम लोग यही माता रानी से प्रार्थना करते हैं। इसलिए इस तरह से आपने श्राद्ध मनाने के बाद 1 महीने तक, अधिक मास मनाने के बाद नवरात्रे बाद में शुरू करने हैं, तैयारी बाद में कर लेंगे। तो ये है उसका कारण। और इसके लिए अब फिर से एक बार आपको बता दूं, जय माता की, जय माता की, जय माता की। 2 सितंबर से 17 सितंबर तक श्राद्ध होंगे। 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक अधिक मास होगा, अधिक मास मनाया जाएगा। 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक, और 17 अक्टूबर से नवरात्रे शुरू होंगे। तो इस तरह से मनाइए आप। मुझे दे इजाजत। जय माता की, जय माता की।